जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह उपस्थित हैं डाउजिंग टेक्निक के माध्यम से भू का निरीक्षण करने वाले डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए हम और आप मिलकर उनका सर्वप्रथम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे प्रश्न पिछले एपिसोड में भी दर्शकों ने पूछे थे, बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली थी। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जो इंदौर में इस बार ट्रेनिंग होने वाली है अगस्त में, उसके बारे में शॉर्ट थोड़ा सा चाहूँगी। इंदौर में 2 प्रकार की ट्रेनिंग होने वाली है। एक 6 और 7 को तो सिर्फ स्वर विज्ञान होगा, लेकिन जो 26-27 को होने वाली है वो होगी वास्तु की, जिसमें एक प्रोफेशनल वास्तुविद बनेंगे जो आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर हैं और जो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बन रहे हैं उनके लिए, या सामान्य जो भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वास्तु। जी जी, यानी तो अगस्त का महीना इंदौर वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको सारी डिटेल्स पता लगती जाएंगे, उसके लिए आपको स्टिक होकर कार्यक्रम को देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने कॉलर से बात करते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ अभिमन्यु जी जुड़े हैं। बताइए अभिमन्यु जी, क्या पूछना आपको? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं टीवी हमेशा देखता रहता हूँ, उसमें देखता हूँ कोई ज्योतिष का आता है, कोई वास्तु का आता है। तो इसमें वास्तु में, ज्योतिष में जो भी होता है, तो इसमें सर आप भी, हमने जैसे हम जाते हैं कहीं पे मार्केट वगैरह में, तो हमको दिखता है बोर्ड, ये वास्तु वो ज्योतिष। तो अब हम अगर कोई चीज़ हमको मान लीजिए बनवाना है वहाँ से यंत्र या घर का नक्शा, तो कोई वास्तु वाला 500 में वही काम करता है और कोई वास्तु वाला 5 लाख लेता है। तो इसमें क्या मतलब क्या डिफरेंट क्या है इसमें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने, बहुत बढ़िया। आज ये सबसे बड़ी देश में ज्वलंत समस्या बन चुकी है। ये समझ में नहीं आ रहा कि 500 रुपए लेने वाला अच्छा वास्तुविद है कि 5 लाख रुपए लेने वाला। मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता, इतना जरूर कह दूंगा कि हो सकता है 500 रुपए वाला सही सलाह दे दे और 5 लाख रुपए वाला ना दे पाए। यह निर्णय कर पाना बहुत कठिन आज की स्थिति में हो चुका है। हो सकता दोनों सही सलाह ना दें, क्योंकि आज वास्तु के नाम पे लूट ज्यादा हो रही है। जैसे मैं स्वयं बताऊं, इन 2 राडों को मेरा ही जैसे लोगों ने एपिसोड में देखा, ट्रेनिंग में भी कुछ लोग आए और उनने रॉड उठाना शुरू कर दी। कई लोगों ने तो ये कह दिया, जब कहा गया कि ये राडें बोल लिए रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र जी, बोले मैंने ही उन्हें सिखाई हैं, जिसके लिए मैंने एक पीएचडी की। एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भारत की एक ही डाउजिंग के ऊपर पीएचडी है, वो मेरी। और फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें सिखाया। इस तरह से एकदम से लूटपाट चल रही है देश में। और फिर भी लोग बाग, यदि उन्हें ऐसा लगता है, जो ऊंची अच्छी बातें देता है, झटकेबाजी करता है, वीआईपी गिरी बताता है, जो 5 स्टार होटल में रुकता है और बिल्कुल फ्लाइट के टिकट मांगता है, वो सबसे अच्छा वास्तुविद कहलाता है। इसलिए आप यह अच्छे से देखें कि उसके द्वारा किए गए 5 प्रोजेक्ट जो बिगड़े हुए हों, वो अच्छे किसने किए, तब आप उनसे कार्य कराएं, अन्यथा ना कराएं। क्योंकि आज ज्ञान का कोई परीक्षण नहीं बचा हुआ है। कोई किसी के लिए इतना वक्त नहीं है कि कौन अच्छा वास्तुविद है कौन नहीं। इसलिए एक ज्योतिषाचार्य, मैं तो कहता हूं, कई लोग मुझे मिलते हैं, बोलते मैं वास्तु को नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तुम नहीं मानते वो ठीक है। तुम यदि गलत वास्तु करवा रहे हैं, ये बहुत गलत है। कई घरों में 5-5 वास्तुविद आ चुके थे, कई फैक्ट्री में 7-7 वास्तुविद आ चुके थे। मेरे पास देश के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें 7-7 वास्तुविद आ चुके। आज मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन फैक्ट्रियों के, लेकिन जितनी दुर्दशा बिगाड़ी वास्तुविदों ने उतनी किसी ने नहीं। और इतने वास्तुविद आने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिले। आखिर क्या दोष जहां के तहां बने रहे। कोई एक आया और किसी ने कुछ टंगवा दिया, कुछ गड़वा दिया, सबने अपने जेब गरम किए और चलते बने, लेकिन उस व्यक्ति का गर्त में डूबता चला गया। एक एपिसोड जो पारस चैनल में जैन वास्तु रहस्य चलता है, इसको देख करके किसी व्यक्ति ने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ सर आप आ जाइए, कुछ कर देंगे तो मैं आपकी फीस दे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, यदि आपको रिजल्ट मिले तब आप मुझे फीस दीजिएगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तब ऐसी स्थिति में मैंने 3 फैक्ट्री, जिसे कहें गोदनामा जैसी, मैंने यहाँ की दिल्ली की ली और तीनों को पुनः स्थापित किया
और आज वह फैक्ट्री चल पड़ी, तब उनने कहा कि मैं अपने जीवन में कभी कोई भी कार्य नहीं करूंगा। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो कि बीरेश सेठ जी दमोह में, जब उनने जबलपुर में रिछाई में एक फैक्ट्री डाली जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री थी, उसकी जमीन नेगेटिव थी, मैंने पॉजिटिव की। आज वह फैक्ट्री इतनी बढ़ चुकी है कि वह डबल की क्षमता की आज डाल रहे हैं और उन्हें वास्तु में इतना विश्वास बढ़ चुका है कि वह बिल्कुल पूरी तरह से सिर्फ छोटा सा भी काम करते हैं तो वह वास्तु के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और उन्हें वास्तु की उसमें क्या किया था, मैंने कुछ नहीं किया, उस भूमि की समस्त प्रकार की नकारात्मक एनर्जी को पलायन कर दिया। उनमें जैन आगम विधि से मंत्रों के जाप करके पूरी तरह शिलान्यास करके, व्यापार का शिलान्यास हमेशा कॉपर की प्लेटों से किया जाता है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो करने के लिए मैंने सारी मेथड को किया। आज वह फैक्ट्री देख करके मुझे आनंद आ जाता है कि उसकी जो कमाई, उसकी जो क्षमता, कभी एक मिनट को भी वह फैक्ट्री बंद नहीं हुई। इस तरह से लोग बाग आज काम नहीं कर पा रहे हैं। आज लोग भूमि की बात नहीं करते हैं, आज रंग पोत देते हैं, आज पट्टियां लगा देते हैं, कहीं कुछ भी आइटम रखवा देते हैं। इस सब से कोई रिजल्ट नहीं मिलते, बल्कि परिणाम मिलते हैं भूमि की ऊर्जा को बढ़ा करके। इसलिए आपका सही प्रश्न है कि आप, हो सकता है 500 रुपए वाला आपकी भूमि की ऊर्जा को बढ़वा दे और 5 लाख रुपए लेने वाला सिर्फ तोड़ फोड़ करवा दे, क्योंकि वो 5 लाख रुपए फीस लेता है तो कम से कम 15-20 लाख रुपए का आपके लिए और लगवा करके निर्माण कराएगा। तब आप उसे समझेंगे कि बहुत बड़ा वास्तुविद है। 500 रुपए वाला, अरे सस्ता सा क्या काम का। इसलिए आप इस भ्रम में ना लें, आप सम्यक वास्तु करें और सही व्यक्ति वास्तुविद से ही सलाह लें। डॉक्टर साहब, अगली कॉलर सुनीता जी जुड़ी हैं बदरपुर से। जी सुनीता जी बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सुनीता बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाई में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता है। बहुत पैसा खर्च कर रही हूँ, उनमें सिंगल मदर हूँ, क्या करूँ? हमेशा फेल ही होते हैं, इतने नंबर अच्छे नहीं आ पाते हैं उनके। आपके बच्चे फेल हो रहे हैं? 1-2 बार तो डॉक्टर साहब हो चुके हैं, मन ही नहीं करता उनका पढ़ने का। सुनीता जी, मैं 5 सूत्र दे रहा हूं आपके लिए। आपका बच्चा फेल जो होता है, मैं गारंटी लेता फर्स्ट डिवीजन में पास होगा। इसी बार से अपनाए। पहली बात तो उसके लिए, वो जहां अध्ययन कर रहा है उसको पश्चिमी नैऋत्य कोण यानी वेस्ट साउथ वेस्ट में आप उसे स्थान दीजिएगा, उसकी टेबल लगाइएगा, उत्तर दिशा में मुख करिएगा। तीसरे फार्मूला है कि आप भक्तांबर का 6वें नंबर का काव्य उसे सर्वप्रथम अल्पम सुतम सुतवताम परिहास धामे तद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्माम, यह पढ़ करके ही वह अपना अध्ययन प्रारंभ करे, उसे अल्पकाल में ही सारी विद्या आ जाएगी। चौथा फार्मूला, वह उत्तराभिमुख इस तरह से हो कि पहले ओमकार की ध्वनि करे और फिर अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दे। लास्ट फार्मूला, ब्राह्मी, ब्रह्मदंडी और सफेद बच को बराबर मात्रा में कूट करके और गोलियां बना दीजिए गाय के घी में, और इन गोलियों को कुछ दिवस तक पिरामिड के नीचे रखे रहने दीजिएगा। सुबह और शाम गाय के दूध में, देशी गाय के दूध में उन्हें सेवन कराइएगा। बच्चे की स्मरण शक्ति बहुत बढ़िया हो जाएगी। यदि गोली ना बना सको तो सिर्फ सफेद बच का पाउडर ही जो दूध लेते हैं सुबह, उसमें आधा चम्मच डाल करके दीजिएगा, तो वह बच्चे बहुत बढ़िया स्मरण शक्ति हो जाएगी। और हो सकता है कि उन बच्चों जहां बैठ रहे हो की एनर्जी अच्छी ना हो तो कुछ दिवस तक उनके आग्नेय कोण पर उस कक्ष के भीम सैनी कपूर को जला दीजिएगा और थोड़ी सी सुगंधित धूप जला दीजिएगा। समस्त प्रकार की नकारात्मक एनर्जी पलायन कर जाएगी। और जहां वह बैठते हैं, जिस टेबल के यहाँ, वहां पर पीली सरसों थोड़ी सी डली रहने दीजिएगा। पॉकेट में उनके गोमती चक्र और टेबल पर एक कॉपर का पिरामिड रखिएगा। देखिएगा बच्चों का विकास और दिमाग कैसा होगा। भोजन उन्हें कॉपर के बड़े बड़े पिरामिड के नीचे रखे हुए फल सब्जी उन्हें खाने के लिए दीजिएगा। देखिए उनके मस्तिष्क का क्या विकास होता है, पढ़ने में क्या मन होता है, एकाग्रता स्थिरता बन जाएगी। और वह जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठें तब वह सूर स्वर के पृथ्वी तत्व में अध्ययन करें, उनके सारा का सारा दिमाग में स्थिर रहेगा और वह फर्स्ट डिवीजन नहीं,
मैं तो कहता हूँ वो स्कूल में टॉप करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर बनवारी लाल मिश्रा जी जुड़े हैं बिहार से। जी बताइए। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ जी। डॉक्टर साहब का बताएं, हम आपका प्रोग्राम हमेशा देखते हैं। अब देखते देखते ना यहाँ आसपास बहुत सारे ज्योतिष वाले लोग रहते हैं, वो होते हैं ना, घर पे आते हैं, बनाते हैं। जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब उन लोगों की बात समझ में नहीं आती है, वो कहते कुछ और है, करवाते कुछ और है। अब आपका प्रोग्राम देखा तो लगा कि आप मेरे सपने के घर को बढ़िया से साकार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं है। एक घर बनाना है एकदम बढ़िया, एकदम चक जिसमें आपका वास्तु जो होता है ना डॉक्टर साहब, हाँ जी। उस हमारा वास्तु नहीं है साहब जी, ये वास्तु तो भगवान आदिनाथ ने सर्वप्रथम ज्ञान दिया था अपने पुत्र विश्वकर्मा, चित्रकला का अनंत विजय को और वास्तु का विश्वकर्मा को। तभी से यह विद्या चली आ रही। मेरी क्या औकात कि जो वास्तु को जन्म दे सकूं या मेरी विद्या हो जाए। जी गुरुजी, मेरा मतलब है कि आप तो ज्ञाता हैं गुरुजी। नहीं, मैं कोई ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता तो भगवान होते हैं। मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, अल्प ज्ञानी। क्या गुरुजी, अल्प ज्ञानी तो हम है गुरुजी, निस्संदेह कुछ मैं भी तो- नहीं हो रहा है। मैं तो उन महंतों, भगवंतों, आचार्यों की वाणी को कुछ कुछ सुन के, पढ़ के, समझ के लोगों को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हाँ, तो डॉक्टर साहब यही बात हम करवाना चाह रहे हैं कि संतों, महंतों और भगवान की कृपा बनी रहे। कुछ ऐसा बताइए कि मेरे पास ना 3 प्लॉट हैं अलग अलग, और मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि सब जितना भी घर है ना सबको बनाए और वास्तु से बनाए, जो आप बताते हैं ना कौन होता है। कि एक घर बनाना? पहले तो एक ही घर बनाएंगे गुरुजी। तो उसका साइज क्या है? 5000 स्क्वायर फीट है। अच्छा 5000, ठीक है, बड़ा है प्लाट। तो डॉक्टर साहब किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उसमें? देखिए, पहले तो ये देखो कि 5000 से मतलब नहीं, मतलब इस बात से कि वह भूमि अच्छी ऊर्जावान है कि नहीं। मैं इन 2 छड़ियों से देखता हूँ कि वह ऊर्जावान होती है तो ये राडें बहुत तेज चलती हैं, और जब ऊर्जावान नहीं होती तो 5000 नहीं 50,000 की भी जमीन कोई काम की नहीं होती। डॉक्टर साहब, जो जमीन है ना इसके आसपास मेरा जितना भी खेत है सब पूरा उपजाऊ है, तो इसमें भी एनर्जी है ये होगा डॉक्टर साहब। ये आपका तुक्का बढ़िया है। गांव के देसी लोग बढ़िया देसी बातें जानते हैं, इससे अनुमान लगा। हो सकता जो आप अनुमान लगा रहे हो ना जी, कि हमारा बाजू का खेतवा जो है काफी उपजाऊ है, तो उपजाऊ ही जमीन चाहिए पड़ती है कि जिसमें ऊर्जा का स्रोत बहुत बढ़ता है। क्या फसल लगाते हो उस खेतवा में? धान भी होता है, गेहूं भी होता है। घर में मतलब सारी चीजें आप अपने खेत में ही उगा लेते हैं और घर में सारा जो है वो ऑर्गेनिक खाते हैं मतलब? हाँ डॉक्टर साहब, भगवान की कृपा से सब खूब उपजाते हैं। अभी घर बनाने का जो है ना इसका कुछ आप कीजिए। कौन कौन से बात का ध्यान रखेंगे घर बनाने में? सबसे पहले आप भूमि की ऊर्जा का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आप उसमें वास्तु रजिस्ट्री करेंगे। तीसरी बात, शिलान्यास विधि विधान पूर्वक करेंगे, जो उस भूमि को जागृत करेंगे। उस भूमि में 5 मेथड करेंगे। पहली, पूरी भूमि की मिट्टी को 3.5 फीट खोद करके बाहर निकाल करके और उसमें मरकरी इंजेक्शन करेंगे। दूसरी बात, उस भूमि में प्रत्येक कॉलम में कॉपर के पिरामिड डालेंगे। चारों कॉर्नर को जमीन के नीचे रक्षित करने के लिए मरकरी के स्वास्थ्य को मरकरी के पिरामिड डालेंगे। जैसे ही प्लिंथ बीम पर आएंगे तो उसके 32 जोन में चांदी के 32 नंदा वर्त डालेंगे। जब आपकी प्लिंथ बीम डलने लगे तब ये 32 या 16 नंदावर्त चांदी के आप उस भूमि पर यदि 16 डालते हैं तो 22.5 डिग्री पर सेंटर से डाल दीजिएगा। यदि आप 32 डालते हैं तो 11.25 डिग्री पर डाल दीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपके भूखंड में एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा क्रिएट होगी कि मैं गारंटी लेता हूं आपके कि आपका उस नगर में अद्भुत, अलौकिक और एक ऐसा घर बनेगा जिसको देखने के लिए नगर का हर व्यक्ति आएगा और आप एक साम्राज्य की तरह उसमें, उस घर में स्थापित होंगे। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा कहें, हम ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन वो क्या है डॉक्टर साहब, आप जो सामान बता रहे हैं मिलेगा कहाँ? आप देखिए, नंदावर्त देख रहे हैं,
ये जी। चांदी का नंदावर्त होता, आप चाहें तो अपने सराफे वाले से बनवा सकते हैं। ये कोई बहुत महंगा नहीं होता। ये चांदी की टोटल कीमत 200 रुपए पड़ती है एक नंदावर्त की। अच्छा। और वो कापर के पिरामिड मैंने उसमें डालने को बोले, वो 100 रुपए में आ जाते हैं। प्लास्टिक के पिरामिड मत डाल देना। तो प्लास्टिक में क्या हर्ज है डॉक्टर साहब? डाल दो तो फिर प्लास्टिक के पिरामिड का हर्ज है। तो प्लास्टिक सस्ता पड़ेगा ना? सस्ता कोई ना पड़ेगा। सस्ता तो वो उतने के भाव में आएगा, 10 रुपए कम में आएगा, और क्या होगा। लेकिन ऐसे तो फिर कचड़ा भी उठा के डाल दो आप उसमें। प्लास्टिक का पिरामिड टूट जाएगा, अंदर जाकर सड़ जाएगा, गल जाएगा। और प्लास्टिक का पिरामिड कुचालक है विद्युत का, समझते हो ना जी। क्या? प्लास्टिक के ग्लोव्स पहन करके आप बिजली को पकड़ लेते तो करंट लगता है क्या? नहीं। नहीं लगता। तो उसका करंट कहाँ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, तो नहीं लगाना है डॉक्टर साहब? नहीं 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 लगाना उसको लिए। अच्छा। आप कापर के ही पिरामिड लगाइएगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जैसे दर्शक आपका इतना समय लेते हैं और अगर उनको चीज़ों का ज्ञान हो तो शायद इसमें बस अपनी जो बहुत ही ज़्यादा डीप प्रॉब्लम होती है वही पूछ के बाकी दर्शकों को भी पूछने का मौका देंगे। तो इसीलिए आप जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब ने आपको वास्तु सिखाने का पूरा मन बना रखा है। जी हाँ, दिल्ली वाले जो दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो वास्तु अगर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। जी हाँ, अगस्त के 27, 28, 29 और 30 तारीख को डॉक्टर साहब दिल्ली में आपको वास्तु सिखाएंगे। उसमें ट्रेनिंग होगी, वास्तु की सारी चीजें बताई जाएंगी, क्या वास्तु क्या है, किस तरीके से क्या चीजें निश्चित रूप से वास्तु की सारी चीजें ही नहीं बताई जाएंगी। अच्छा, देश का श्रेष्ठतम वास्तुविद बना दिया जाएगा। यदि मुझे कोई 4 3 12 13 दिन देता है, मात्र 13 दिन में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा वास्तुविद बना ही नहीं रहा हूं, बल्कि 50,000 रुपए की गारंटी लेता हूं कि 50,000 रुपए महीने लायक बन जाएगा वो। बिल्कुल, तो सुनहरा अवसर आने वाला है। साथ ही साथ इंदौर में स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग होने जा रही है 6 और 7 अगस्त को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसमें जा सकते हैं। बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल हैं। किस तरीके से आप उसमें अपना स्थान बुक करा सकते हैं, उसके लिए नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन में फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सेव कर लीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, सारी डिटेल, सारी प्रोसेस किस तरीके से आपको करना है, क्या कुछ करना है, तमाम बातों की जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। जय जिनेंद्र।